आपण आपल्या भक्तीला सुरुवात करूया. या हो या परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. आपण प्रार्थना करूया. प्रभू परमेश्वरा, मागील संपूर्ण आठवडाभर तू आमचा सांभाळ केला. या क्षणापर्यंत तू आम्हास सुखरूप ठेवलं बापा. खरोखर तुझे उपकार मानते प्रभू परमेश्वरा. यावेळी मी लीन दीन नम्र होऊन पश्चातापी अंतःकरणाने तुझ्या चरणाजवळ एकच मागणं मागते बापा. हा कोरोनाचा प्रकोप तू थांबव. कोरोना पेशंटला लवकर बरं कर. मरणावर नियंत्रण ठेव. रिकव्हरी रेट वाढू दे. कोरोना पेशंटला सर्व सुविधा मिळू दे. वैद्यकीय यंत्रणेला तुझी शक्ती सामर्थ्य बळ दे बापा. आमचे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री या सर्वांना तुझं पवित्र सामर्थ्य आणि पवित्र मार्गदर्शन दे बापा. आमचे नागपूर शहर, आमचा देश आणि हे संपूर्ण जग यावर तुझं नियंत्रण ठेव परमेश्वरा. त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळीतील आजारी व्यक्तींनाही तू चांगलं कर बापा. जे ही ऑनलाईन भक्ती अटेंड करीत आहे त्या सर्वांसोबत तू हो. आमचे आदरणीय बिशप साहेब, सर्व DS वर्ग, सर्व पाळकीय वर्ग या सर्वांना तुझं पवित्र सामर्थ्य आणि पवित्र मार्गदर्शन दे बापा. त्याचप्रमाणे आजची प्रेझेंट वर्शिप तुझ्या हातात घे. आजच्या वक्त्यांना तुझं पवित्र सामर्थ्य दे व तुझं पवित्र मार्गदर्शन दे. यापुढील संपूर्ण भक्तीचा चालक मालक तू हो बापा. यापुढील संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हातामध्ये सोपवत आहे. ही लहानशी विनंती तुझ्याच प्रिय आणि गोड नावाने मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. आजच्या ऑनलाईन भक्तीमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे मी या सुवर्ण संधीसाठी परमेश्वराचे, आदरणीय पाळकसाहेबांचे, आदरणीय पास्ट्रेट कमिटी आणि आदरणीय मंडळीचे मी मनापासून आभार मानते. आपण आपल्या भक्तीला सुरुवात करण्यापूर्वी परमेश्वराचे उपकार स्मरण करण्यासाठी गीत गाऊया. भक्तिगीत यातून गीत क्रमांक 80 व उपासना संगीत यातून गीत क्रमांक 45. भक्तिगीत यातून गीत क्रमांक 80 व उपासना संगीत यातून गीत क्रमांक 45. मन प्रेम
यानंतर आपण प्रेषितांचा मतांगीकार विश्वासाने बोलूया. सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी असा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या ओघाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरिया ईजपासून जन्मला, ज्याने पंतई पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देवजो पिता ह्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. आजच्या मनन व चिंतनासाठी जो शास्त्रभाग निवडलेला आहे तो आहे पेत्राचे दुसरे पत्र, ह्याचा 3रा अध्याय, 9 ते 10 वचन आणि 12वे वचन. पेत्राचे दुसरे पत्र ह्याचा 3रा अध्याय, 9 ते 10 आणि 12वे वचन आपण वाचूया. कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात, तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही, तर तो तुमचे धीराने सहन करीतो. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे. तरी चोर येतो तसा प्रभूचा दिवस येईल. त्या दिवशी आकाश मोठा नाद करील, नाहीसे होईल. सृष्टी तत्वे तप्त होऊन लयास जातील आणि पृथ्वी व तिच्यावरील गोष्टी उघडकीस येतील. त्या दिवसामुळे आकाश जळून लयास जाईल आणि सृष्टी तत्वे तप्त होऊन वितळतील. परमेश्वर वाचलेली वचनं आशीर्वादित करू. यानंतर प्रेझेंट वर्शिपसाठी मी आशिष साळवे यांना समोर आमंत्रित करीत आहे. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आइए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युग है ना। हमारा परमेश्वर हमेशा का है, अनादिकाल का है और वो हमारा उद्धार करता है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू। किती थोर तो देव सर्वस्व आपणास दिले। किती थोर तो देव सर्वस्व आपणास दिले। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है।
तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी, क्या हो तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी. लाडी कशाची येशू ख्रिस्ताची, लाडी कशाची येशू ख्रिस्ताची. करील तोडी सर्व पापांची, करील तोडी सर्व पापांची. क्या हो तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी, क्या हो तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी. लाडी कशाची पवित्र आत्म्याची, लाडी कशाची पवित्र आत्म्याची. करील तोडी सर्व पापांची, करील तोडी सर्व पापांची. क्या हो तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी, क्या हो तुम्ही लाडी, क्या हो लाडी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हमारा परमेश्वर है वो सचमुच तारीफ के योग्य, आदर के योग्य है. आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपने परमेश्वर यहोवा हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें. उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि इस संसार में वही हमारा संभालने वाला, वही हमारा बचाने वाला, वही हमारा प्रोवाइडर, वही हमारा रक्षक, सब कुछ वही है. उसके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, अधूरा है प्रियो. और ये समय जो हमें मिला है, आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि वो उस योग्य है. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था, हमारे लिए संसार में आ गया और हमारे लिए उसने उस कलवरी के क्रूस की मृत्यु को सहा है और बदले में हमें अनंत काल का जीवन दिया है. तो आइए हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि वो उस योग्य है. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. यीशु
मिलकर प्रभु जी आज आपको हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया प्रभु जी। आज हम सब ने मिलकर प्रभु जी आपको अपना प्रभु ग्रहण कर लिया प्रभु जी। हम सब ने मिलकर प्रभु जी आज आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु जी। हम सब ने मिलकर प्रभु जी आज आपके नाम की महिमा की है प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी। प्रभु जी उस प्यार के लिए प्रभु जी जो आपने हमसे किया प्रभु जी। प्रभु जी उस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी, उस कलवरी की क्रूस पर प्रभु जी। प्रभु जी उन असंख्य आशीर्वादों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रभु जी जो हमारे साथ जुड़ा है प्रभु जी, हर एक प्रभु जी जो आप आज आपके नाम की आराधना कर रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आप अपने अनुग्रह भरे हाथ में हम सबको ले लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप तो दया के धनी परमेश्वर है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी, इतने महान परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आज आप अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सब ने प्रभु जी आत्मा सच्चाई से एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आज आपके नाम को पुकारा प्रभु जी। प्रभु जी आज आप हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी प्रत्येक को प्रभु जी अपने अनुग्रह भरे हाथ में ले लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आने वाले वचन के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आने वाला वचन प्रभु जी हमारे मनों में कार्य करे प्रभु जी। एक नई शुरुआत प्रभु जी, बदलाव का एक बड़ा कार्य प्रभु जी आज हम सब के मनों में होने पाए प्रभु जी। और हम सब प्रभु जी आज आपके पास वापस आ जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। एक बार फिर सारा धर्म में मैं गौरव आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थँक्यू आशिष या सुंदरशा प्रेझेंट वर्शिपसाठी. यानंतर आजच्या वचनावर मननाने चिंतन करण्यासाठी आपल्याच कुटुंबातील ब्रदर ऑल्विन आपल्यासमोर येत आहे. आपण त्यांचे सर्मन नेहमी ऐकले आहे. अतिशय अभ्यासपूर्वक त्यांचे सर्मन असतात आणि अतिशय चांगल्या शब्दांमध्ये ते आपल्याला सर्मनमधून मार्गदर्शन करत असतात. मी ब्रदर ऑल्विन यांना समोर आमंत्रित करते. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह. मैं ऑल्विन पालपार्थी आप सबों का आज के दिन के लिए स्वागत करता हूं. आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर द एंड टाइम, प्रभु के दिन की तैयारी. कि अंत का समय में जो हम जीवन जी रहे हैं, ये अंत का समय हमें कैसा जीना है, इसके तैयारी को हम आज सीखेंगे. आइए इसके लिए कि हम पहले वचन में जाएं, छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करिए. अपनी आँखों को बंद करें और मेरे साथ विश्वास में एक हो जाए कि परमेश्वर की आत्मा इस जगह पे है वैसे आपके घरों में कार्य करे. आइए हम प्रार्थना करें. अपनी आँखों को बंद करें. ओ धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पवित्रता परमेश्वर. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद प्रभु यहोवा राफा. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तुम्हारे संग और साथ है पिता. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तुम्हारे संग और साथ चलता है मेरे यहोवा. अनुग्रह कर पिता परमेश्वर आज का ये दिन पिता परमेश्वर जो तेरे ओर से चुना और ठहराया गया पिता, इस दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता. अनुग्रह कर जो कोई भी पिता परमेश्वर आज इस वीडियो को देख रहा है पिता और जो वचन को सुन रहा है पिता, उसके हृदय को छू ले मेरे पिता. तेरी आत्मा हर एक के हृदय को छूने पाए पिता. होने दे पिता हम सबों के हृदय को अपनी शांति से भर दे पिता. होने दे पिता हम सबों के हृदय को अपनी शांति से भर दे पिता. हर एक प्रकार की अनर्थ बातों को हमारे हृदय से दूर कर, हम मन से दूर कर पिता. होने दे पिता हम अपनी हर एक कल्पनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक ऊंची बातों को जो परम प्रधान के विरोध में उठती प्रभु यीशु नासरी के नाम से खंडित करते हैं. हम अपनी हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देते हैं. प्रभु अनुग्रह कर पिता. होने दे पिता परमेश्वर जब ये वचन बोए जाए मेरे यहोवा, ये वचन बोने वाला तू हो पिता. और जिन हृदय में पिता परमेश्वर ये वचन उतरे मेरे यहोवा, वो हृदय पिता परमेश्वर उसको एब्जॉर्ब करने पाए पिता, शैतान चुराने न पाए पिता. और जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे पिता, उनका हृदय बदलने पाए मेरे यहोवा. और पिता परमेश्वर होने दे पिता ये मेरे लिए नहीं परंतु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए वचन होने पाए पिता, ताकि लोग पिता परमेश्वर इस अंत के दिन की तैयारी के लिए पिता परमेश्वर जुट जाए पिता. और वो जानने पाए पिता परमेश्वर कि हमें कैसा जीवन जीना है मेरे यहोवा. हे पिता तू हम सबों पर अनुग्रह कर पिता. तू मुझ पर भी अनुग्रह कर पिता कि तेरे वचन की गंभीरता को पिता परमेश्वर तेरे लोगों के सामने रखने पाओ पिता. होने दे पिता बोलने वाला मैं नहीं परंतु तू ठहरे. इस प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल करे, आमीन. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से जय मसीह, जय मसीह.
तो जैसे आज मैंने आपको अपना टॉपिक शेयर किया, प्रिपरेशन फॉर द एंड टाइम, अंत के दिन की तैयारी, कि किस तरह से हमें इस अंत के दिनों में तैयारी करना है। हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि ये अंत का समय चल रहा है, यीशु का आना है, लेकिन कैसा होता है कि जैसे जैसे ये समय बीतते जाता है हमारा प्रेम ठंडा होता जाता है। हम उस दिन के विषय में गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, बहुत समय से सुन रहे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन आज जो वचन का प्रचार कर रहे हैं उनके हृदय में से भी वो भय दूर हो गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना में रहो, क्योंकि जब वो आएगा, वो दिन चोर के दिन आएगा। जब तुम सोचोगे कि वो दिन आने में समय है, वो अचानक से आ पड़ेगा। तो आइए अभी हम वचन की गंभीरता में उन बातों को हम सीखेंगे और उन बातों को अपने जीवन में लेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे पत्रस से। दूसरा पत्रस देखेंगे, उसका 3 अध्याय 9 से 10 तक। आइए हम देखते हैं पत्रस अपनी पत्री में क्या कहता है प्रभु के आने के दिनों के विषय में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, आप और मैं समझते हैं कि प्रभु के आने में बहुत देर है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का आना निकट है और इसी बात को सोच सोच के हमारा प्रेम उस बात के लिए ठंडा हो जाता है और हम उस मार्ग से भटक जाते हैं जिस मार्ग में यीशु चाहता है कि हम चले। आगे देखते पत्रस यहाँ पे क्या बता रहा है। जैसा देर कितने लोग समझते हैं, आप और मैं समझते हैं इस देर को, लेकिन प्रभु नहीं समझता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। ये देर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो ये देर इसलिए है कि हम सभी को मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु ने जब प्रचार चालू किया तो प्रभु ने एक बात कही, यीशु प्रभु ने एक बात कही, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि हम सभी को अगर उस राज्य में जाना है तो ये जो है ये एक थीम वर्ड है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और सारी बातें इसी के चारों तरफ घूमती है। और यहाँ पे भी वो बात लिखी है, मन फिराओ, मन फिराने का अवसर मिले। ठीक है, तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता। वो हम सब के लिए चाहता है कि हम सभी को मन फिराने का अवसर मिले। आगे लिखा है, प्रभु के दिन चोर के समान आएगा। कैसे आएंगे? चोर के समान। चोर कब बता के आता है कि मैं कब आ रहा हूँ? कभी भी आता। उसी तरह यीशु का आगमन भी वैसे ही होगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। और पृथ्वी और उसके कामों का मतलब आपका और मेरे कामों का भी न्याय होगा। और हर वो चीज़ जो पृथ्वी पर पाई जाती है उन सबों का न्याय होगा। और आगे लिखा है, और परमेश्वर की उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, ये आज हमें सीखना है। कि प्रभु के आने के उस दिन की प्रतीक्षा हमें किस रीति से करनी है और उसके जल्द आने के लिए हमें क्या यत्न करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक मसीह के राज्य का सुसमाचार जाति जाति में ना फैला दिया जाए, यीशु का आना रुका है। तो हम सब का काम है कि हम उस सुसमाचार को जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, हम उनको बांटें कि यीशु का आना उसके द्वारा पूरा हो सके और सबको एक बार फिर से मन फिराव का अवसर मिले। आगे हम देखते हैं इसी बात को मत्ती में यीशु और उसके चेले डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ देखेंगे मत्ती 24 उसका 3 से 4 में। तो उन लोग जैतून के पहाड़ में थे, तो वहाँ पे वचन ये कहता है मत्ती 24 उसका 3 से 5 में, और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, हमसे यह कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो केवल ये आपकी और मेरी बात नहीं है, उस समय भी उस समय के लोग और इवन यीशु के चेले भी उन बातों को जानना चाहते थे कि ये बातें कब होगी, यीशु का आना कब होगा। तो आइए देखिए यीशु उनसे क्या कहता है। यीशु उनसे कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो। पहली चेतावनी, सावधान रहो, कोई तुम्हें बहका ना पाए, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे बहकाने वाले आएंगे, बहुत सारी बहकाने वाली शिक्षा आएगी। लेकिन प्रभु हमें सावधान कर रहा है, एक अच्छे मित्र के समान, सावधान रहो कि कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। आप यहाँ पे इस बात को देखिए कि वचन कह रहा है कि बहुतेरे मेरे नाम से आके, किसके नाम से? यीशु के नाम से। अगर लोग किसी और नाम से आते हैं तो हम उसे मना कर देते, नहीं नहीं नहीं,
लेकिन अगर यीशु के नाम से अगर लोग आते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करते। लेकिन बाइबल यहाँ बता रही है कि वे मेरे नाम से आएंगे, मतलब बहकाने वाले किस नाम से आएंगे? यीशु के नाम से आप आके आपको बहकाएंगे, मतलब वो लोग जो होंगे आपके बीच में से निकलेंगे। बाइबल बताती है कि वो हमारे बीच में थे लेकिन हमारे बीच के नहीं थे, वो अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए थे। तो ऐसे बहुत सारे भेड़िए हमारे बीच में घूम रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना है, क्योंकि यीशु का वचन कह रहा है सावधान रहो, कोई तुम्हें बहका ना दे। अंत के दिनों में ये जो समय चल रहा है, इस समय ऐसी ऐसी शिक्षाएं हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे देख रहे हैं, जो बहुत ही बहकाने वाली शिक्षाएं हैं, जिससे अच्छे अच्छे विश्वासियों का विश्वास कमज़ोर हो जा रहा है, वो अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं और उन बातों में चले जा रहे हैं जहाँ पे यीशु कभी नहीं जाता कि वो चाहे, और अपने उस मार्ग में जिसमें यीशु चाहता है उसमें चलने से वो रुक जाते हैं और अपनी गति को उस जगह रोक देते हैं, और कई सालों बाद भी अपने आप को उसी जगह पाते हैं जिस जगह वो शुरुआत किए थे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे मत्ती 24 उसका 11 में यीशु और आगे बताता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। और ये झूठे भविष्यवक्ता क्यों खड़े हुए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु कह रहा है अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं भविष्यवक्ता वो व्यक्ति जो परमेश्वर से उसे मिलता है शब्द, वचन मिलता है, ये ऐसी बातें मिलती है, ये ऐसी गाइडेंस मिलती है जो कि कलीसिया के लिए होती है, और वो कलीसिया को देता है और कलीसिया उसके द्वारा आइडेंटिफाई होती है, अपने जीवन में सुधार लाती है। कलीसिया कौन है? आप और मैं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, आप और मैं ही कलीसिया है। हम दो लोग खड़े होते तो वो कलीसिया हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे, एक दो को नहीं, अच्छे अच्छे विश्वासियों को बहका देंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था और ऐसी बातें और ऐसी शिक्षा, ऐसी डॉक्ट्रिन वो लेके आएंगे कि अच्छे अच्छे लोगों को वो बहका देंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर लेके आएंगे कि वो बहका देंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको वो कहता हूँ कि वचन पे आप स्थिर रहे। आपकी जड़ें वचन पे अगर स्थिर है, वचन पे अगर आपने अपने आप को बना के रखा है, आपकी जड़ें गहराई में यीशु को पकड़े हुए है, तो आप कभी भी हिलोगे नहीं, आप कभी बहकोगे नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिसने अपना घर बालू पे बनाया है, जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, जब उस पर पानी पड़ेगा वो ढह जाएगा, परंतु जिसने अपना चट्टान पे घर बनाया है वो स्थिर रहेगा। तो आप और मैं, हमें सावधान होना है कि यीशु बोल रहा है सावधान रहो। हमें कहाँ घर बनाना है? चट्टान पर। चट्टान कहाँ है? यीशु मसीह और उसका वचन। अगर आप यीशु के वचन में स्थिर है तो कोई भी आपको बहका नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप डावाडोल है, आप कभी ये शिक्षा सुनते हैं, आप कभी वो शिक्षा सुनते हैं, आप तरह तरह की बातें सुनते हैं, तो आपका मन विचलित हो जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या सुनूं। आपको सुनना है किसकी? पवित्र आत्मा की, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मन में आपसे बातें करता है और वो कहता है क्या सही है क्या गलत है। हमें उसके निर्देशों का पालन करना है, उसे सुनना है और उसे दुखी नहीं करना है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि बहुत से झूठी भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। ये केवल आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पुराने समय से थी, क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं को हमने खड़ा किया। बाइबल बताती है कि अंत के समय में लोग अच्छे और मजबूत और अच्छे और खरे वचन सुनने से अपने कानों को बंद कर देंगे, वो नहीं सुनना चाहेंगे। उनको ऐसे वचन सुनने चाहिए, ऐसे वचन सुनने का मन करेगा जो कि उनके लिए अच्छा हो। ठीक है, यार पैसा मिलेगा क्या, यार मेरी ग्रोथ होगी क्या, या मेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा क्या, यार मैं प्रॉस्पर करूँगा क्या, ये सब वही चीज़, सिर्फ वही सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ये सब देना चाहता है, लेकिन कैसे? उसके वचन पर चलने से। क्योंकि वचन कहता है कि अन्य जातियाँ भी इन सारी बातों के पीछे में लगी रहती है, लेकिन तुम क्या करो? पहले मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो। और धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और राज्य क्या है? वो हमारे अंदर है। प्रभु का राज्य हमारे अंदर है, वो कहीं प्रकट नहीं है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर है, प्रभु का राज्य। प्रभु के राज्य को अपने अंदर खोजो। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता क्यों खड़े होते हैं। ये इनको हम खड़ा करते हैं। हम पुराने नियम में जाएंगे और सेम इसी परिस्थिति को देखेंगे जो यशायाह भविष्यवक्ता के समय में हुई थी। तो हम देखेंगे यशायाह 65 उसका 11 से 13। यहाँ लिखा है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो
और पवित्र पर्वत को भूल जाते हो। देखिए यहाँ पे भी वही परिस्थिति हो रही है जो इस समय है। परमेश्वर कहता है तुम जो यहोवा को त्याग देते हो, मुझ परमेश्वर को तुम जो त्याग देते हो, उस पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, मतलब उस जगह जहाँ पे मैं तुमसे मिलता हूँ उस जगह को तुम भूल जाते हो। ठीक है, और क्या करते हो, जो भाग्य देवता के लिए, कौन से देवता, भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो। मैं ठीक है, तो आज हम क्या जानना चाहते हैं भविष्यवक्ताओं से, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी शादी कैसी होगी, मैं जिससे शादी करना चाहता वो लड़की कैसी होगी, मैं किस बिजनेस में बढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा। तो हमारी सोच हमारे भाग्य से रिलेटेड है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। इसके पीछे ये है कि प्रभु क्या चाहता है, तो हम क्या करते हैं, भविष्यवक्ताओं के पीछे दौड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्यवक्ता गलत होते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए वचन के अनुसार, लेकिन बाइबल बताती है कि हर एक आत्माओं को परखो। और वो कैसे परखेंगे, व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप। जो पवित्र पर्वत के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुम यहोवा को भूल गए और पवित्र पर्वत को भूल गए, मतलब वो जगह जहाँ परमेश्वर तुमसे मिलता है। आज परमेश्वर तुमसे कहाँ मिलता है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं कहाँ तुमसे मिलूँगा, तुम्हारे अंदर। मैं बोलता है मैं तुम्हारे अंदर आके वास करूँगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। आई विल मेक यू माई टैबरनेकल, मैं तुम्हें अपना वास स्थान बना लूँगा। आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन कैसा होगा, उसके लिए हमारी लाइफ की एक प्रोफाइल होनी चाहिए, जीवन का एक तरीका होना चाहिए, तभी हम उस जगह को पहुंच सकते। नहीं तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, वो किसी और का शब्द नहीं सुनती। अगर आपने कभी भेड़ों को देखा होगा, उसके चरवाहों को देखा होगा, चरवाहे के पीछे भेड़ें चले जाती है और कहीं ना दाएँ देखती ना बाएँ देखती है, सीधे सीधे चले जाती है। लेकिन बकरियाँ हर जगह दिखती है। हमको देखना है हमारा जीवन कैसा है, कि आज भी हम बकरियों के समान इधर देख रहे कौन क्या बोल रहा है, उधर देख रहे कौन क्या कर रहा है। हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन फोकस होना चाहिए। और फोकस कहाँ होना चाहिए, अपने चरवाहे पर। हमारा चरवाहा कौन है, यीशु नासरी। क्योंकि हम अगर फोकस से हम भटक जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, जैसा कि पतरस के साथ हुआ। पतरस ने इस पृथ्वी पर एक बहुत ही अद्भुत काम किया। क्या काम किया, पानी पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, फोकस बिगड़ा, वो पानी में डूबने लगा। तो वैसे ही इस दुनिया में ये एक सागर के समान है। हम जब दुनिया में इधर उधर देखने लगते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है और हम क्या करते हैं, दुनिया में डूबने लगते हैं। लेकिन पतरस ने एक अच्छा काम किया। जब वो डूबने लगा, उसने अपने साथी मछुआरों को नहीं पुकारा, उसने बोला यीशु, और यीशु तुरंत आकर उसे उठा लिया। क्या आज आप और मैं यीशु को पुकारते हैं? जब हम संसार में डूबने लगते हैं, जब हमारा मन यीशु से दूर हो जाता है, जब हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होता, जब हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता है, जब हमें वचन की शिक्षा सुनने का मन नहीं होता है, तब हम पुकारते हैं क्या यीशु? नहीं, हम नहीं पुकारते, हम किसी और को देखते हैं। तो आपका ये चिन्ह है कि आप भटक रहे हो कि आप फोकस्ड हो। अगर आप फोकस्ड हो तो आप किसको पुकारेंगे? यीशु को। आपका पहला कॉल किसको जाएगा? यीशु को, ना कि किसी व्यक्ति को। आप सीधे जाएंगे अपने घुटनों पे, प्रभु मेरा जीवन तुझ में सही नहीं है, प्रभु मेरा जीवन तुझ में सही नहीं है, मेरी आत्मा मुझ पर दोष लगाती, मेरा मन मुझ पर दोष लगाता है, मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं है। जो बातें मुझे नहीं करनी मैं वो करते रहता हूँ, जो बातें मुझे देखनी नहीं है मैं वो देखते रहता हूँ, जो बातें मुझे बोलनी नहीं है वो बातें मेरे मुख से निकलती रहती है, सारी गंदी गालियाँ मैं बकता रहता हूँ, सारे बुरे विचार मैं करता रहता हूँ, प्रभु हर एक घृणित बातें मैं करता हूँ। आप जाइए और इन बातों को यीशु के सामने करिए, देखिए वो आपका मन को कैसे धोता है, साफ करता है, और उसके अनुग्रह को लीजिए कि आपको उस पर बल मिले, आपको उस पर जय मिले। प्रभु का वचन कहता है विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा जय पाएगा। आप ये विश्वास करें कि यीशु आपकी सहायता करेगा और यीशु आपको उन ब्लॉकेज में से जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, यीशु आपको निकालेगा। आगे हम देखते हैं, इन भविष्यवक्ताओं को हमने खड़ा किया है। जब हम यहोवा को त्याग देते हैं और उस पवित्र पर्वत को भूल जाते हैं, उस कम्युनियन को, उस रिलेशनशिप को भूल जाते हैं,
जहाँ पे हम परमेश्वर के पास जाते थे और परमेश्वर से मिलते थे और परमेश्वर हमसे बातें करता था। जब हम भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को ढूंढते हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को सुनता है। हम ढूंढते हैं, हम फ़ोन करते हैं, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या। कोई मिल जाता है तो उसके पास जाते हैं, फिर वो व्यक्ति 10 तरह की बात बताता है, उसमें से एक बात भी पूरी नहीं होती और आपका दिल टूट जाता है और आप फिर और दूर हो जाते हैं, आपका मन और बहक जाता है। देखिए, ये अंत का समय है। ये अंत के समय में हमारा केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए। हमें यीशु को पुकारना है। जैसे यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। चरवाहा हूँ। चरवाहा किसका होता है? भेड़ों का। तो अपने आप को चेक करिए कि आप भेड़ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिन में मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बकरी की तरफ चले जाए, आप हमेशा भेड़ की तरफ खड़े रहे। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है यीशु से। जितने अपने इस वचन को सुन रहे हैं, अपना मन फिराए और यीशु की तरफ फिरे, एक बार फिर से फिरे, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। क्योंकि प्रभु का वचन हमने पत्रस में पढ़ा है कि प्रभु देर नहीं करता, परंतु हर एक को अवसर मिले। यहाँ पे हम देखते हैं, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। ये देखो, ये सारी बातें आ रही है आपके जीवन में। वो तकलीफ़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को भूल गए, आप उस रिलेशनशिप को भूल गए। और यहाँ पे क्या लिखा है? तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया। हम सबके जीवन में परमेश्वर हमें बुलाता है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? क्या हम उसे उत्तर देते हैं? यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहा है, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वह तुमने नित किया, मतलब लगातार किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। क्या हमारा जीवन ऐसा है? अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमने झूठे भविष्यवक्ताओं का अवसर दिया है कि वो परमेश्वर की जगह खड़े होकर हमसे बात करें। तो झूठे भविष्यवक्ता अगर परमेश्वर की नहीं सुनते तो किसकी सुनते हैं? झूठ के पिता की। और झूठ का पिता कौन है? एक ही है, शैतान, इब्लिस, जिसे हम जानते हैं इस नाम से। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप अपने लिए गड्ढा ना खोदें। आप हमेशा यहोवा परमेश्वर को, यीशु नासरी को याद रखें और उस पवित्र पर्वत को याद रखें। मतलब जहाँ पे आप परमेश्वर से मिलते हैं, वो जगह आपका कमरा हो सकता है, वो जगह हो सकती है जहाँ पे आप एकांत में बैठते उससे बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें एकांत की जगह मिले, हम कहीं पे भी बैठकर यीशु से बातचीत कर सकते हैं। आप बाइबल पकड़िए, वचन पढ़िए और वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अलग तरह की प्रार्थना आपसे होंगी। इस बात को आप करके देखिए। वचन पढ़िए और वचन जब आपको कायल करे, उस वचन के साथ प्रार्थना करिए और उस वचन को एक्सेप्ट करिए। आप देखेंगे वो वचन आपके जीवन में काम करने लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि तुमने उसी बात को अपनाया जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ। इस कारण प्रभु यहोवा कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएंगे परंतु तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे परंतु तुम लज्जित होंगे। और कहाँ लज्जित होंगे? जब न्याय के समय हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, हमारे सारे पाप लोगों के सामने प्रकट होंगे, क्योंकि प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें बुलाया परंतु तुमने नहीं सुना और तुमने हर एक वो बातें की जिनसे मैं अप्रसन्न होता हूँ। और तुम किसके पीछे चले गए? भाग्य देवता। ठीक है, अपना भाग्य पता करने के लिए मेरा क्या होगा, ठीक है, और भावी देवी मतलब भविष्य बताने वाले। तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं के जीवन में ये सारी आत्माएं कार्य करती है। हमें अंत के समय में हम रह रहे हैं, हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है कि हम हर एक आत्मा को पहचान सकें। बाइबल कहती है हर एक आत्मा को परखो। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ मुझे भी परखो कि क्या मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूँ या मैं आपको बहका रहा हूँ, क्योंकि ये समय अंत का समय है। कहते हैं ना, जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है, दूध का जला हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अंत के समय में है, प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहो। आगे हम देखते हैं मत्ती 24:35 में,
क्योंकि बाइबल बताती है जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो कभी टल नहीं सकती। खुद परमेश्वर उस बात की घोषणा करता है मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा शब्द कभी ना टलेगा। तो कोई अगर व्यक्ति आपको आके बताता है कि परमेश्वर आपके लिए ऐसी बातें कह रहा है तो परख लो, वचन तो यही कह रहा है कि मेरी बातें नहीं टलेगी। हालेलुया। तो क्या होता है जब हम इस तरह से इन सिचुएशन से गुजरते हैं, हम ठोकर खाते हैं, हम बुरे बुरे लोगों से मिलते हैं, बहकते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, हमारा प्रेम प्रभु के लिए ठंडा हो जाता है। हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वेब सीरीज़। कहाँ चले जाते हैं? अमेज़ॉन। कहाँ चले जाते हैं? फ्लिपकार्ट। कहाँ चले जाते हैं? नेटफ्लिक्स। हम वहाँ पे अपने लिए कुछ खोजते हैं। कुछ देर की शांति तो मिलती है, लेकिन वो शांति जिसे आप ढूंढते हो वो केवल आपको परमेश्वर के वचन में ही मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे मत्ती 24:12 में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, जब आपके जीवन में और संसार में जब अधर्म बढ़ने लगेगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और उस ठंडे प्रेम से निकलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 उसके 4 से 5 में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 से 5, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। फिर से वही बात आ रही है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर आपको उस जगह से हटा देगा जो परमेश्वर ने आपको ऊंचा स्थान दिया है। आज लोग आपको पूछते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर। इसलिए क्या कर? स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हम सबको ये बात स्मरण होनी चाहिए। बैठिए और इस बात को जांचिए कि मैं कब प्रभु से दूर हुआ, मैंने ऐसे क्या किया, या मेरे मुख से ऐसी कौन सी बात निकली जो प्रभु को अप्रसन्न करती थी और मैं धीरे धीरे प्रभु से दूर होने लगा। और प्रभु का वचन कहता स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं हम कहाँ गिरे। कोई नहीं जानता अकेले, लेकिन हम जानते हैं कि हम कहाँ से गिरे। हम लोगों के सामने तो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी आत्मा मुझे सामने सब बातें प्रकट करती है। आगे देखते हैं, मन फिरा। क्या कह रहा है वचन? मन फिरा और पहले के समान काम कर। मन फिराना है हमें, ठीक है, और पहले के समान काम करना है। जब हम यीशु से मिले थे, जब हम अपना जीवन हमने यीशु को दे दिया था, वो पहले सी आग को मांगो प्रभु से, प्रभु एक बार फिर से मेरे अंदर उस आग को उत्पन्न कर, मैं फिर से तेरे लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, फिर से तेरे पास आना चाहता हूँ। अब हम अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बातें करते हैं तो जब भी अंत के दिनों की बात आती है तो मत्ती 24 उसका 37 से 39 में ये लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नूह के दिन कैसे थे तो आप बाइबल में उन बातों को देख सकते हैं। अभी हम उन बातों में भी जाएंगे, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। आज भी हो रहा है। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। मतलब जब तक उनका नाश ना हो गया उनको मालूम ना पड़ा। नूह को उस जहाज को बनाने में कितने साल लगे? तो जब वो जहाज बना रहा था लोग आके नहीं पूछते थे उससे, भाई तू क्यों बना रहा है? वो बताता होगा कि भाई जल प्रलय होने वाला है, परमेश्वर बारिश करेंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज भी ऐसे हो रहा है। जब अंत के दिनों के बारे में लोग जब प्रचार करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तैयारी करो, तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। यीशु का आना बहुत दूर है।
मेरे सामने तो नहीं होगा। लेकिन बाइबल यहाँ बोलती है जब तक वो नाश ना हो गए उन्हें मालूम ना पड़ा। आपके और मेरे साथ ऐसा ना हो कि जब हम नाश हो जाए तब हमें पता चले उफ, वो वचन जो मैं सुनता था क्यों मैंने मन नहीं फिराया। तो हमारी दुर्दशा ऐसे ना, ये हमारे लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि हम वैसे नाश ना हो जाए। अगर हम नूह के जीवन को देखें तो नूह बाइबल बताती है कि परमेश्वर की नज़र में नूह जो था धर्मी व्यक्ति था। आइए उसको हम देखेंगे हम जेनेसिस मतलब उत्पत्ति 6 उसका 9 से 12 में। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन। नूह क्या था? धर्मी पुरुष था। तो आप और मैं उस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो हमारे जीवन में पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? हम एक धर्मी पुरुष हो। दूसरी बात, खरा था मतलब प्योर, चालबाजी उसके मुख से नहीं निकलती थी। वो लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता था, है ना। वो आपको बोलता था आपके लिए मैं करूँगा, लेकिन पीछे पीछे आपकी बुराई नहीं करता था। वो एक खरा व्यक्ति था। ये खरे लोगों की पहचान, प्योरिटी, उनमें आपको कुछ भी दाग नहीं मिलेगा। प्योरिटी, खरा व्यक्ति। हम सबको उस खराई की तरफ जाना है। हम सबको, आपको और मुझे, हम सबको उस खराई की तरफ जाना है। धार्मिकता तो हमें प्रभु यीशु से मिल जाती है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर खराई, इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में मेहनत करनी पड़ेगी और उसका अनुग्रह को मांगना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन को खरा कर। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो लिखा है नूह हैज़ फाइंड अ फेवर इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो नूह से भी गलतियां होती थी उस समय, लेकिन हम देखते हैं नूह धर्मी व्यक्ति था, मतलब नूह ज़रूर पश्चाताप करता होगा, हाँ पिता मुझसे गलती हुई है, और परमेश्वर ज़रूर उसे माफ़ करता होगा। इसलिए परमेश्वर की नज़र में क्या था? वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। यहाँ पे हम देखते हैं, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था मतलब वो आज्ञाकारी था। अगर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जहाज़ बना, अगर उसने जहाज़ नहीं बनाया होता तो क्या नूह बचता? नहीं बचता। तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए अनुग्रह काफ़ी है, आज्ञाकारिता की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको आज्ञाकारी होना ज़रूरी है, आपको वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते ग्रेस इज़ इनफ फॉर मी, आई एम फॉरगिवन, मुझे क्षमा कर दिया गया है, मुझे अनुग्रह मिला, मैं माफ़ कर। हाँ ठीक है, वो सारी बातें सब कुछ सही है, वचन के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे तो देखिए धोखा नहीं खाइए। वचन कहता है सावधान रहो। एक बार फिर से वचन आपको चेता रहा है, सावधान रहो, धोखा मत खाओ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे खड़े होंगे जो तुम्हें बहका देंगे। आइए हम अंत में चलेंगे। तो हमने इन बातों को सीखा कि हमें चेक करना है हम कहाँ से गिरे हैं। और आखिरी में मैं आपको एक प्लस पॉइंट देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि परमेश्वर के साथ ही इस अंत के दिनों में हम चलते हैं तो परमेश्वर कैसे लोगों को खोजता है वो भी हमें यशायाह में मिलेगा। यशायाह 66 वर्स 1-2 लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये होगा, है ना। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। सब कुछ जो आपका भी वो भी परमेश्वर का है, जो आपने कमाए वो भी परमेश्वर, आप खुद भी परमेश्वर के हो। यीशु का वचन कहता है मैंने अपने लहू से मोल लेकर तुम्हें खरीदा है। तो आप अपने नहीं हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपने लहू बहाया है और आपको खरीद लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मतलब मेरे वचन का भय मानता हो। तो इस अंत के समय में हमें ऐसा जीवन जीना है। कैसा जीवन? हम परमेश्वर के सामने दीन हो। दीन का मतलब क्या होता है? जिसने अपने आप को शून्य कर दिया,
बाइबल बताती है यीशु ने अपने आप को शून्य किया। हम सबको अपने आप को भी शून्य करना है। हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास इतना पोजीशन है, मैं इस ओहदे पर हूँ। नो, यू हैव टू मेक योर सेल्फ डाउन, यू हैव टू मेक योर सेल्फ हम्बल बिफोर द लॉर्ड एंड हिज पीपल। छोटा बनाना है। और परमेश्वर के सामने हम क्या करते, अपनी ही तारीफ़ करते रहते अपने लोगों के बीच में, और लोग हमें बढ़ाते जाते, चढ़ाते जाते, और हमें पता नहीं चलता है कि हम कब गिरते हैं। आपको अगर मान पाना है, परमेश्वर की नज़र में पाइए, वो अनंत जीवन के लिए होगा। यहाँ पे वचन कहता है कि मैं किसे ढूंढता हूँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा। किसकी ओर? जो मन में दीन है और खेदित मन का। खेदित मतलब पश्चातापी मन। जब उसे पता चलता है कि मुझसे गलती होगी, फ़ौरन यीशु के सामने आता है, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ़ कर। एक पश्चातापी मन। आपको एक कैसा चाहिए? यू नीड अ हम्बल हार्ट, ठीक है, जो अपने आप को ऊंचा नहीं करता है। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है मुझे घृणा है, किनसे? किनसे? जिनकी आंखें ऊंची है, जो घमंड करते हैं। परंतु जिनकी आंखें नीची है, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है, प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। आपका और मेरा जीवन ऐसा ही हो। कैसा? छोटा। बी अ हम्बल मैन। अपने आप को दीन करे, अपने आप को छोटा करे, अपने आप को शून्य करे आज ही से। और बाइबल आगे बताती है खेदित मन का हो। कैसा? यू नीड टू हैव अ रिपेंटेड हार्ट। आप हमेशा यीशु के लहू के अधीनता में रहे, तब उसकी रोशनी आप पर प्रकट होगी। और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। जब आप उसका वचन सुनते हैं, आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं और आप डरते हैं, और आप बोलते प्रभु मैं डरता हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि ये अंत का समय है और मुझे तैयारी में रहना है, क्योंकि यीशु का आना निकट है। तो मेरे भाइयों बहनों, जो वचन आपने सुना है, इसे गंभीरता से लीजिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका न्याय हो, उस दिन ये इस बातों को प्रकट किया जाए कि तूने वचन सुना और मन न फिराया। आपने तो सुन लिया है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए, और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए। धन्यवाद यशुआ, धन्यवाद यशु राजा। हम धन्यवाद देते पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, जो तूने चुना ठहराया पिता। ये जो वचन था मेरे यहोवा तेरी ओर से दिया गया पिता, तेरी ओर से है पिता। होने दे पिता, तेरे पवित्र नाम को ही महिमा मिले। प्रभु अनुग्रह कर पिता। यहाँ मौजूद जितने मेरे साथ हैं मेरे यहोवा, हर एक के हृदय को छू ले पिता, और हर एक के मन को, उनके हृदय को, उनके जीवन को पिता इस अंत के दिनों के लिए तैयार करे। कि संसार में उन बातों को ना खोजे, भोग विलास को ना खोजे, परंतु तेरे वचन को खोजे मेरे यहोवा। अपने आप को दीन करे, अपने आप को खेदित करे, और पिता तेरे वचन सुनकर घबराए, परंतु कठोर ना हो मेरे यहोवा। हम सबों को ये जीवन दे मेरे यहोवा, क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों पर तेरी आंखें टिकी हुई है मेरे यहोवा। ऐसे ही लोगों की बातों की ओर तेरे कान झुके हुए हैं मेरे यहोवा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु कि तुम्हारे संग और साथ है। हम सबों के साथ बने रहे मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल करे, आमीन। सभी को जय मसीह। धन्यवाद ब्रदर ऑल्विन या सुंदरशा मार्गदर्शनाबद्दल। आणि खरोखरच या मार्गदर्शनाची आज सर्वांनाच गरज आहे। आणि मी नेहमीच म्हणत असते की आपल्या मंडळीतील तरुण असे तयार झाले तर खरोखरच आपल्या चर्चचा आत्मिक आणि आध्यात्मिक विकास होण्यास वेळ लागणार नाही। परत एकदा मी ब्रदर ऑल्विनचे मनापासून आभार मानते। यानंतर सूचना, पुढल्या रविवारची भक्ती ठीक 9:30 ऑनलाईन होईल। यानंतर दानासाठी गीत गायले जाईल। गीत क्रमांक 55, भक्तिगीत यातून गीत क्रमांक 55 व उपासना संगीत यातील गीत क्रमांक 283। माझा आत्मा येशूकडे
माझा आत्मा येशूकडे पाहतो. येशू तारतो मला, येशू तारतो, येशू तारतो मला, येशू तारतो. यामुळेच माझा जीव बहुमानित करतो. यामुळेच माझा जीव बहुमानित करतो. प्रेम दावितो येशू, प्रेम दावितो, प्रेम दावितो येशू, प्रेम दावितो. प्रेमाने जगान तुला तो मावितो. प्रेमाने जगान तुला तो मावितो. प्रिय वाटतो येशू, प्रिय वाटतो, प्रिय वाटतो येशू, प्रिय वाटतो. माझे धन मन धन त्यास अर्पितो. माझे धन मन धन त्यास अर्पितो. हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो. हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो. माझा आत्मा येशूकडे पाहतो. माझा आत्मा येशूकडे पाहतो. आपण दानासाठी प्रार्थना करूया. पवित्र 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 परमेश्वरा, हे जे सुंदरसं दान तुझ्या भक्तगणांनी एकत्रित केलेलं आहे, या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होऊ दे बापा, आणि प्रत्येक देणाऱ्याला तू विपुल आशीर्वाद दे बापा. आपण सर्व मिळून प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडले आहे, तशी तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, विशेष करून मेथोडिस्ट मराठीच्या ज्या वधूबरोबर, जितके यूट्यूबच्याद्वारे आम्हा सर्वांना पाहत आहे, सर्व भाऊ बहिणींबरोबर, जितके ते बिछाण्यावरती आहे, जे पीडित आहे, जितके फ्रंटलाईन वॉरियर्स आहे, जे पुढे येऊन काम करत आहे, त्यांच्या सेवाकार्यामध्ये, आणि संपूर्ण भारत देशाबरोबर आणि इस्रायल राष्ट्राबरोबर आजपासून ते प्रभू येशू ख्रिस्त दुसऱ्या आगमनापर्यंत प्रभूची शांती सदैव राहो. आमेन. आमेन.